नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। यहाँ पर लिखा हुआ है 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर फैसला। आज सुप्रीम कोर्ट बुधवार को उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले पर अपना फैसला सुनाएगा। गत 24 जुलाई को शीर्ष अदालत ने मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि क्या भर्ती में परीक्षा में कट-ऑफ 60-65% रखना सही है और क्या परीक्षा की प्रक्रिया के बीच में कट-ऑफ में बदलाव किया जा सकता है। अदालत ये भी तय करेगी क्या सहायक शिक्षक के इन पदों के लिए बीएड के जो छात्र हैं वो पात्रता रखते हैं या नहीं। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो टैग किए गए थे इस भर्ती के साथ में, इस केस के साथ में, और आज इन सब पर निर्णय आना है। उम्मीद है कि लगभग 11 बजे आप लोगों को जो ऑर्डर है वो सुना दिया जाएगा। सभी टीमों का, सभी पक्षों का अपना अपना दावा है। उधर शिक्षा मित्रों का कहना है कि जो ऑर्डर है वो उनके पक्ष में आएगा, और उधर जो बीएड के अभ्यर्थी हैं जो चाहते हैं कि 60-65 पर कट ऑफ आए, उनका कहना है कि 60-65 पर ही भर्ती होगी। तो थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए, देखते हैं कि 11 बजे तक सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर देता है। ये निश्चित है कि जैसे ही ऑर्डर आएगा वैसे ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे बयान दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने भी हाल ही में एक बयान दिया जिसमें कहा है कि जैसे कोर्ट से ऑर्डर आता है हम 1 सप्ताह के अंदर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देंगे, और ऐसी पूरी उम्मीद है कि नवंबर के महीने में ही ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी भर्ती की। कल बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं, खासतौर से प्रतियोगी छात्र मोर्चा के जो सदस्य हैं, वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड गए थे। विद्यार्थियों की बहुत सारी मांगी थी, उसके बारे में ये जानकारी मिली है कि जीव विज्ञान के जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको नए विज्ञापन में अवसर मिलेगा। जल्द ही इससे संबंधित विज्ञप्ति जारी की जाएगी और नए विज्ञापन के आवेदन की तिथि बढ़ाई जाएगी। ऐसा आश्वासन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो अधिकारी हैं उन्होंने दिया है। लिखा है कि बालिका वर्ग में आवेदन कर रही प्रतियोगी छात्र बहनें बालिका वर्ग में ही रहेंगी और बालक वर्ग में आवेदन कर रहे प्रतियोगी छात्र भाई एवं बहनें बालक वर्ग में ही रहेंगे। नए विज्ञापन में आवेदन कर रहे अभ्यर्थी अगर उनके आवेदन में कोई त्रुटि होती है तो वह पुनः नया आवेदन करें। पुराना आवेदन स्वतः रिजेक्ट हो जाएगा और नया आवेदन ही मान्य किया जाएगा। नए आवेदन के लिए पुनः नए तरीके से फीस भरनी होगी। नए आवेदन के लिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पुराना वाला भी मान्य किया जाएगा। अगर चाहें तो नया मोबाइल नंबर और नई ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। जिन प्रतियोगी छात्र भाई बहनों ने अपने विषय के कॉम्बिनेशन के लिए एकल विषय से पढ़ाई की है वह स्नातक के कॉलम में अपने स्नातक के पूर्णांक और प्राप्तांक भरेंगे तथा अंतिम परिणाम आने के बाद सत्यापन के दौरान एकल विषय की मार्कशीट को प्रस्तुत करना होगा। जिन प्रतियोगी छात्र भाई एवं बहनों ने आवेदन करने के समय अपनी जो फोटो आवेदन पत्र पर लगाई है उसमें उसके बैकग्राउंड में व्हाइट और ग्रे का ध्यान रखेंगे। अगर व्हाइट और ग्रे की जगह पर कोई दूसरा रंग आता है तो वह भी मान्य किया जाएगा, किंतु फोटो साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। इसी के साथ में टीजीटी पीजीटी की एक और सूचना है कि टीजीटी पीजीटी 2020 भर्ती में कंप्यूटर साइंस विषय को रखने की मांग की गई है। लिखा कंप्यूटर साइंस के पदों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग, ये मांग रखी युवा मंच ने। कंप्यूटर साइंस को शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग को लेकर के कंप्यूटर के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को सचिव यूपी बोर्ड को ज्ञापन सौंपा और इसमें मांग की गई है कि राजकीय विद्यालयों के लिए तो कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती हो रही है, फिर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में क्यों नहीं। सचिव यूपी बोर्ड ने कहा कि इस बारे में वह शासन से अनुमति लेने के लिए मांग पत्र शासन को भेजेंगे। कुछ सूचना टीजीटी पीजीटी भर्ती की जो प्रक्रिया है उसके बारे में भी है। वेबसाइट तो शुरू हो गई है लिखा है, लेकिन अभी भी सर्वर धीमा है, विद्यार्थियों को आवेदन करने में परेशानी हो रही है। अगली सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। लिखा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए एजेंसी की चयन प्रक्रिया शुरू। यूपीएचईएससी ने मांगे वित्तीय प्रस्ताव, जल्द जारी किया जाएगा भर्ती का विज्ञापन। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए एजेंसी की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके लिए आयोग ने एजेंसियों से 2 दिसंबर तक तकनीकी विड व वित्तीय प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। जैसे ही एजेंसी का चयन हो जाएगा वैसे ही इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जा सकता है। चूंकि यहाँ पर समाचार पत्र में लिखा हुआ है कि सचिव की ओर से विज्ञप्ति जारी किए जाने के बाद स्पष्ट हो गया कि आयोग 2 दिसंबर के बाद किसी भी दिन असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का नया विज्ञापन जारी कर सकता है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। लिखा अवर अधीनस्थ सेवा के रिक्त पदों के इंटरव्यू 1 दिसंबर से। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर सूची जारी कर दी गई है, पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 1 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक इन विद्यार्थियों के साक्षात्कार होने हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2016 सेकेंड में लिखित परीक्षा के जरिए साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थियों का इंटरव्यू कार्यक्रम जारी कर दिया है, तो इसे आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें और भी दी हुई हैं उस विज्ञप्ति में कि किस तरीके से देना है, कौन से प्रपत्र लगने हैं, तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ऑफिशियल नोटिस जरूर देखें।
अगली सूचना है कि 23 नवंबर से खुलेंगे विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज। 50% विद्यार्थियों को रोटेशन के हिसाब से बुलाया जाएगा। छात्रावास भी खोले जाएंगे मगर एक ही कमरे में एक ही विद्यार्थी रहेगा। एक और सूचना है कि नहीं बदलेगा 2021 में जेईई मेन और नीट का तरीका। बीच में ये चर्चा हुई थी कि हो सकता है जेई मेन और नीट का जो तरीका है वो बदल जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसका खंडन कर दिया गया है। लिखा है देश के सभी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली जेईई मेन और नीट परीक्षा के तरीके में 2021 में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का कहना है कि जेईई मेन की जनवरी में होने वाली परीक्षा की तारीख सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षा के कार्यक्रम के आधार पर तय होगी। यह तारीख अगले सप्ताह तक तय हो जाने की उम्मीद है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।